अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने एक पेंडोरा बॉक्स खोला है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है और उन्होंने एक पेंडोरा बॉक्स खोला है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली हुई है और मुझे उस धांधली करने का जो हुक्म है, जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर राजा साहब, उन्होंने, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने डायरेक्टली फोन करके मुझे धांधली करने का कहा है और मुझे कहा है कि मैं जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवारान हैं जो कि 70 हजार वोटों से जीते हैं, वो चूंकि हार रहे थे और उनको जितवाने में धांधली का किरदार है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुबैना तौर पर इलेक्शन नून को जितवाने में किरदार है। इस वीडियो बयान से एक तहलका पाकिस्तानी सियासत में एक मच गया और कुछ जो बड़े मुक्तदर हलके थे उन्होंने भी जो बड़े गौर से इस डेवलपमेंट को देखा। तो आज मैं इस पे तो नहीं बात करूंगा, लेकिन चूंकि हमारा जो फोरम है वो कानूनी नुक्तों को डिस्कस करता है, कानूनी नताइज को, कानूनी सिमतों का तयन करता है, तो मैं आज अपने दोस्तों को और देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने जो बातें की हैं, इनका अगर कानूनी तौर पर इनका मुआखजा हो तो क्या कुछ हो सकता है। इसके 4 पहलू बनेंगे। एक तो पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पहलू बनेंगे, फिर बताऊंगा कि अगर इनको सजा होती है तो क्या होगी कानूनी तौर पर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इनके खिलाफ जो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1975 रूल्स, उनके तहत कार्रवाई हो सकती है, महकमाना कार्रवाई हो सकती है, इनको शोकाज नोटिस दिया जाएगा, इनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई होगी, इनको जवाब देना पड़ेगा और अगर जो इनका इंक्वायरी ऑफिसर है वो इनसे मुतमिन ना हुआ तो वो इनके खिलाफ कोई भी महकमाना कार्रवाई कर सकता है, इनके खिलाफ इनकी सर्विस को जब्त कर सकता है, इनको इनकी पेंशन या कोई भी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी कार्रवाई की जा सकती है तौहीने अदालत की। जिस तरह उन्होंने मुबैना तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जात को निशाना बनाया है कि काजी फाइज ईसा साहब ने उनको फोन करके या उनको किसी तरीके से धांधली का करने का कहा है, तो उस पे इजहार वजू का नोटिस देके या तौहीने अदालत का नोटिस देके इनको कोर्ट में बुलाकर इनसे जवाब तलबी की जा सकती है। और अगर लियाकत अली चट्टा साहब मुनासिब जवाब ना दे पाए तो इनके खिलाफ वो जो तौहीने अदालत की कार्रवाई का ट्रायल शुरू करके इनको 6 माह तक कैद हो सकती है, जिसमें इनकी जो मुस्तकबिल की मराहत हैं, इनको जो पेंशन मिलनी है, इनको जो जीपी फंड या इनके जो दूसरे महकमाना जात इनके जो तमाम अमाउंट है इनको मिलनी है, उनको भी रोका जा सकता है और इनको 6 माह तक सजा हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये इनहेरेंट तौर पे पावर है। तीसरी जो कार्रवाई है वो तौहीने इलेक्शन कमीशन है, यानी कि इलेक्शन कमीशन एक चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से वजूद में आई है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो तौहीने इलेक्शन कमीशन है उसमें भी इनको सजा हो सकती है। और चौथी जो कार्रवाई है वो सबसे अहम है और सबसे वो डेंजरस है। उसमें जो सेक्शन 20 है पीका एक्ट, यानी कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक्ट है, जिसमें साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, सेक्शन 20 के तहत इनको 3 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब बॉल इन्होंने एक बयान दे दिया और अब बॉल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है, एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में है या मुक्तदर हलकों की कोर्ट में है। उन्होंने देखना है कि एक कार्रवाई उन पे शुरू हो चुकी है महकमाना, बाकी जो 3 कार्रवाइयों का मैंने जिक्र किया है, लेकिन इस पे मैं अपना जाती एक राय रखता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस मुबैना तौर पर जो उन पर बात की गई है
उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। बल्कि उन्होंने उनका एक टीवी पे क्लिप मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी के पास सबूत हो तो वो बात करे, सबूत के बगैर किसी को बात नहीं करनी चाहिए। और वो लियाकत अली चट्ठा की तरफ ही वो बयान को रेफर किया जा सकता है। वैसे तो कहते हैं कोई कत्ल करने का भी कह सकता है, लेकिन जब तक सबूत ना हो तो बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी कानूनी की। लेकिन ये जो दूसरी तौहीने इलेक्शन कमीशन है और जो पीका की कार्रवाई है सनसनी फैलाने की माशरे में, जो सेक्शन 20 है, ये कार्रवाइयां भी कमिश्नर साहब पे हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई कानूनी सवाल हो, कोई कानूनी मैटर हो, डिस्कस करना हो इस वीडियो के मुतालिक, तो आप हमें कमेंट में लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका जो है वो विद इन 24 आवर रिप्लाई करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।